स्वास्थ्य पे चर्चा इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए अपने दर्शकों को बताते रहते हैं कि किस तरह से हम अपना ध्यान रखें, खान पीन भी चेंज करें और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। क्योंकि देखिए, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जीवन भी अच्छा रहेगा और चीजें खुशियों की तरफ भी आगे बढ़ा जा सकता है। आज विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, एक बार अपना बता दीजिए, आप किस चीज के विशेषज्ञ हैं और अपना नाम एक बार मेरे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गुलाटी है। मैं इंटरनल मेडिसिन आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ, पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 10 में। गर्मियां बहुत ज्यादा हो रखी हैं सर। जी बिल्कुल। इस सीजन में कैसे अपना ध्यान रखें, खान पीन का कैसे ध्यान रखें, अपनी जो पूरे दिन की जो दिनचर्या है हमारी उस पर कैसे ध्यान रखें, आज इस चीज पे हम चर्चा जरूर करेंगे। सर्वप्रथम ये बताइए कि गर्मी में क्या करें सबसे पहले। देखिए, जो हम ह्यूमन स्पीशीज हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स बेसिकली अपना जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो एक रेंज में हम उसको रखते हैं जी। जो अदर प्रजातियां हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए या फिशेज हो गई, वो अपना टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। बट बीइंग फ्रॉम द मैमल्स किंगडम एंड बीइंग ह्यूमंस, वी हैव टू कीप, मतलब हमें अपना बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रेंज में रखना पड़ता है। तो जैसे ही मौसम का बदलाव आता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि हम अपने टेम्परेचर को एक रेंज में रख सकें। जैसे हमारे इंसानों का जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो बिटवीन 96 डिग्रीज टू 99 डिग्रीज, वी कंसिडर इट एज अ नॉर्मल रेंज। 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से नीचे होता है तो हम उसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। 99.5 डिग्री से ऊपर होता है तो हम उसे फीवर बोलते हैं। तो इसीलिए एक बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही गर्मियां बढ़ने लग जाती हैं, जैसे ही जो बाहर का तापमान है हमारा 45 डिग्री 50 डिग्री के करीब जाने लगता है, तो हमारी बॉडी के एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं। जैसा कि सबको पता है कि हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो स्वेटिंग इज अ वेरी प्रोटेक्टिव, मतलब हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है बॉडी ने कि जैसे हमारा पानी बाहर की तरफ जाता है और वो इवेपोरेट होकर सतह से, हमारी चमड़ी की सतह से उड़ता है और हमारे बॉडी को ठंडा कर देता है। तो ये एक हमारे इंसानों का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है अपनी बॉडी को हीट से बचाने के लिए। बट क्या होता है कि हम जनरली काम के लिए बाहर जाते हैं, ज़्यादा हीट का एक्सपोजर होता है, पानी का ज़्यादा लॉस हो जाता है। पानी के साथ साथ हमारे जो स्वेट में, पसीने में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, तो वो साथ में वो भी लॉस होने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं तो आप साथ में पानी हमेशा रखिए, पानी का सेवन पूरा कीजिए। हमेशा जब भी बाहर जाना हो तो पूरा पानी के लिए हमेशा उपयुक्त पानी, जितना आपको प्यास लगे, और इस मौसम में थोड़ा सा प्यास लगने से ज़्यादा भी पी सकते हैं। जनरली हमारा कहना होता है कि जितना आपको प्यास लगे उतना आप पानी पीते रहिए और पानी की कमी नहीं होने दीजिए शरीर में। सर, अब तो लगातार आपके पास पेशेंट आ रहे होंगे, आपसे बात कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आपने इस सीजन में देखी, मतलब इस गर्मी में देखी, मौसम बदलने से, क्या देखने को मिली आपको? जो हमारे मरीज होते हैं बेसिकली, जो हम तक पहुंचते हैं, जिनको ये सब दिक्कतें होती हैं, तो मोस्टली जो ये दिक्कत होती है पानी की कमी की वजह से होती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इनके अलग अलग लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो उनको सिम्टम हो सकते हैं वो होते हैं सर में दर्द होना, चक्कर आना और एक्सेसिव थकान महसूस करना, फटीग की, उठने का मन नहीं कर रहा है, घबराहट हो जाना, ठीक है, बीपी लो हो जाना। ये सब इन चीजों के सिम्टम्स होते हैं। अगर ज्यादा समय तक पानी की कमी शरीर में हो जाती है तो अंदर के जो अंग होते हैं, लिवर, किडनीज, इन पे भी असर आता है। कब्जे की शिकायत बढ़ जाती है, पेशाब का पीलापन बढ़ जाता है, पेशाब में जलन बढ़ जाती है। तो ये सब शिकायतें बहुत ज्यादा होती हैं। और स्किन की भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं, जैसे चमड़ी पे लालपन, रैशेज आ जाना, कुछ घमौरियां आ जाना, ये सब भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो देयर इज अ वाइड वैरायटी, मतलब बहुत सारी वैरायटी है सिम्टम्स की। अलग अलग सिम्टम्स से मरीज आते हैं हमारे पास और उनके जो इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए, बच्चों की भी बात करेंगे सर आज।
युवाओं की बात करेंगे और बुजुर्गों बिल्कुल की बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा कि अभी तक सर की बातों से, हाँ कि जी। पानी का सेवन शायद ज्यादा जरूरी है जीवन बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। सर कितनी एज से लेके कितनी एज तक के कितने के पानी का जो सेवन है हमें करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि गर्मियाँ हैं, अगर आप बाहर, ये जो टॉपिक है कितना पानी लेना चाहिए, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। बेसिकली हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में एक सेंटर होता है जो थर्स्ट सेंटर बोलते हैं जी जिसे, वो हमारे शरीर को बताता है कि हमारे को कब पानी की ज़रूरत है। उसी को हम प्यास बोलते हैं, जो कि हमारा मुँह सूख जाना, गला सूख जाना, जी ये इससे दर्शाता है कि हमें पानी का सेवन करना चाहिए। जी बट अगर तभी भी अगर सेवन में कमी रहती है तो हमारी स्किन का जो टर्गर प्रेशर होता है, चमड़ी का जो खिंचाव होता है, वो भी कम हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं जी चमड़ी पे, तो ये सब अलग तरीके की है। तो नॉर्मली दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना, जो लोग बाहर जा रहे हैं तो उन्हें लेना चाहिए, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी डेली उपयोग करना चाहिए इस टाइम। जी एंड जो लोग बाहर का फील्ड का काम ज्यादा करते हैं, जो बाहर सन का एक्सपोजर जिनका ज्यादा है, उनको एटलीस्ट मतलब उससे 1 लीटर और ज्यादा पीना चाहिए। और अगर पसीने का काम है, बहुत ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो धूप में ही रहते हैं, तो उन्हें तो और भी ज्यादा सेवन करना चाहिए पानी का। ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। पानी का सेवन जरूर करिए सर। हाँ जी। बच्चे, छोटे बच्चे, उनका हम्म, ध्यान किस तरह रखें और उन्हें मतलब कैसे उनका ध्यान रखें, उन्हें हम्म, किस तरह की बिल्कुल परेशानियां बच्चों के संपर्क में ज्यादा आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को स्पेशली उनका जो बॉडी सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम होता है। जी साथ में उनको, बच्चों को बाहर खेलना कूदना भी बहुत पसंद होता है। बिल्कुल तो वो गर्मियों में भी बाहर खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि गर्मियों की बिल्कुल छुट्टियां बिल्कुल आने वाली हैं। बिल्कुल। तो इस मौसम में हमें ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए सन से। जी हमें उन्हें एडवाइस करना चाहिए कि जैसे बाहर की जितना भी प्लेइंग टाइम है, उनका मॉर्निंग और इवनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना जी चाहिए। हमें सन का एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए बिटवीन 12 नून टू 4 PM। इसमें जी जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है डे का, वो होता है। तो हमें टाइमिंग एक तो मैनेज करनी चाहिए बच्चों जी के एक्सपोजर की। साथ ही में एक प्रॉपर मील, वेल बैलेंस्ड मील जिसे बोलते हैं, वो देना चाहिए, जिसमें कि हमारे वेजिटेबल्स जो होते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, ककड़ी हो गई, और हम जो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे खरबूजा, तरबूजा, जिसमें पानी का मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि बार बार पानी पीना भी इतना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो हम खाने के तौर पे भी पानी को खा सकते हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूज ठीक है में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ जो हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं, टमाटर होता है, ठीक है। ये सब भी हमें अपने डाइट में उपयुक्त मात्रा में मिलाना चाहिए, ताकि आपको सारी न्यूट्रिएंट्स वेजिटेबल्स से मिल पाए, वेजिटेबल एंड फ्रूट से। कितनी एज से कितनी एज तक के लिए सर ये एडवाइस है आपके हिसाब से? ये स्कूल गोइंग से पहले के बच्चे हैं, जो दो नवजात शिशु हैं और 1-2 साल के, उन्हें तो बिल्कुल ही सन से प्रोटेक्शन रखना चाहिए, कूल एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। कम से कम पंखा, एसी या कूलर के नीचे रखना चाहिए उनको। तो हम बहुत ही कम एक्सपोजर देना चाहते हैं बच्चों बिल्कुल को। बट जो स्कूल गोइंग हैं, जो नर्सरी से शुरू हो गए हैं और जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको जो छुट्टी, इसीलिए गर्मियों की छुट्टियां इस टाइम रखी जाती हैं बिल्कुल। कि आपको सन से एक्सपोजर जितना कम से कम हो उतना मिलना चाहिए। देखिए बच्चों का ध्यान रखिए, समय के हिसाब से उनका जो टाइम है वो बांटिए, और जो सीजन के जो फ्रूट्स है अपने बच्चों को बिल्कुल। जरूर दीजिए। सर आज का समय ऐसा हो हम्म, चुका है कि जो मेहनत का चीज है, मेहनत का हम्म, काम है, वो हटके सब एसी में चले गए हैं। बिल्कुल। पसीना निकलना बहुत कम हो गया है, हाँ खान जी। पीन में बहुत बदलाव हो गया है। तो क्या वो चीजें जरूरी हैं? उन चीजों को कवर कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि बिल्कुल एसी से हमारी जो मोबिलिटी है, मतलब हमारी चाल चलन बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो चुका है बिल्कुल। हमारा। लेकिन एक एक्सरसाइज करना भी इंसान की सेहत के लिए उतना ही जरूरी जी है जितना खान पान और धूप से बचना है। जी तो आपको जो शाम का समय होता है, जब धूप का प्रकोप कम हो जाता है, जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता जी है, तो बिल्कुल इस मौसम में भी सलाह यही रहती है कि आप अपना जो रूटीन फिजिकल एक्टिविटी है, जो आपका एक्सरसाइज का रूटीन है, वो आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, वो अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी जो जनरल वेलबींग, जो जनरल हेल्थ है, जी वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो यही आपको एडवाइस किया जाता है सबको, पेशेंट्स को भी, कि आप अपना जो रूटीन के एक्सरसाइज है उसे ना करें। हाँ, जरूर टाइमिंग चेंज कर लें। अगर कोई 5 बजे जाता है अपने वॉक के लिए, तो 5 बजे ना जाएं, क्योंकि उस वक्त बहुत गर्मी और धूप होती है।
उसको शिफ्ट करके 7 बजे कर लें या जब अंधेरा हो जाए तब कर सकते हैं। एक बड़ी बेसिक सी चीज है जो सभी के साथ होती होगी, जैसे हम गर्मी से आए हैं और बिल्कुल। एकदम से प्यास लग रही है, हम ठंडा पानी पी लेते हैं, बिल्कुल। तो वो कितना रिस्की रहता है और कितना हद तक हम उस चीज से बच सकते हैं और क्या परेशानियां सरूम से होती है? देखिए, सबसे पहले ठंडा पानी इटसेल्फ बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस मौसम में आप बाहर की चीजों का उपयोग कम से कम करें। जैसे हम बाहर जाते हैं, बहुत गर्मी लगी है, हम सोचते हैं कि किसी रेडी पटरी से हम कुछ पी लेते हैं, लेकिन उनके जो हाइजीन का जो सुविधा है वो हमको नहीं मालूम, क्योंकि इस मौसम में जो इन्फेक्शंस हैं, जो कीटाणु हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं। आप कहीं पे बाहर जाते हैं, आप खाना भी खाते हैं तो वो भी बहुत सोच समझ के खाइए, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो हमें नहीं पता कि वो कब बना था, आपको कब परोसा गया, दोबारा गर्म करके परोसा गया, कैसे। तो आपको उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप बाहर की चीजें ना खाएं, क्योंकि पेट की जो समस्याएं हैं, जो दस्त लगना, उल्टियां होना, ये बहुत कॉमन हो जाती हैं इस मौसम में। तो ज्यादा से ज्यादा अपने खाने पीने का जो सामान है वो घर से ही लेके जाएं, या फिर खा के जाएं, और कहीं जा रहे हैं तो वहां पहुंच के खाएं, लेकिन बाहर से अवॉइड करें। हाँ, ठंडा पानी आप पी सकते हैं, इसमें कोई एकदम से गर्मी से हाँ, आके थोड़ा सा आपको बॉडी को, टेम्परेचर को रिलैक्स करना है। अगर आपको बहुत ही प्यास लग रही है तो आप उसको, अगर आप डायरेक्ट पानी पीना चाहते हैं तो बहुत अलग तरीके भी हैं, जैसे कि नारियल पानी पी सकते हैं, क्योंकि सादा पानी गर्म पीने में प्यास बुझती नहीं है। कई मरीज ऐसे बोलते हैं कि हमारी प्यास नहीं बुझती है गर्म पानी पीने से, लेकिन हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप नारियल पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अवॉइड करें कोका कोला जैसी चीजें, ये सब, और जो फ्रूट्स, शुगर ड्रिंक्स हैं, ये सब बिल्कुल अवॉइड की। ये हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए बनी है, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही साथ इस पॉइंट पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इस मौसम में चाय कॉफी का सेवन भी आपको कम करना चाहिए। अगर आप दिन में 3 से 4 से 5 कप पीते हैं चाय, तो आप उसको लिमिट कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा बंद कर दीजिए, बिकॉज आदत होती है तो वो एकदम छोड़ नहीं पाते, बट आप उसका क्वांटिटी कम कर सकते हैं। आप उसका जो कितनी बार लेते हैं, दिन में 4 बार लेते हैं तो आप 1 या 2 बार सेवन कर सकते हैं, क्योंकि चाय जो है हमारी, उससे हमारे शरीर का पानी निकल जाता है। और साथ ही साथ आप एक, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, वो भी इस मौसम में बहुत ही अवॉइड या लिमिट करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल भी डायूरेटिक होता है, हमारी बॉडी का पानी पूरा निकाल देता है, तो उससे डिहाइड्रेशन और बढ़ जाता है। अगर आप गर्मी के मौसम में, अगर आप पहले से ही डिहाइड्रेटेड हैं और आप अल्कोहल या चाय कॉफी ज्यादा लेते हैं, तो और ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, उससे और दिक्कत बढ़ने की संभावना रहती है। इसीलिए हम कहते हैं इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी, छाछ, शिकंजी जैसी चीजें पिएं। देखिए, ये जो सेशन है केवल और केवल इसलिए है क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब भी काफी बिजी थे, लेकिन ताकि हमारे दर्शकों तक, क्योंकि इतनी गर्मी भी हो रही है, अगर वो नहीं हॉस्पिटल आ सकते, नहीं उस चीज को परामर्श ले सकते, तो आप हमारे जरिए हम पूछ सकते हैं मैसेज के जरिए कि क्या, किस तरह की दिक्कतें आपको हो रही हैं और किस तरह उनसे निजात पाया जा सकता है। सर, युवा जो रहते हैं आजकल क्या है, वो जिम कंटिन्यू करते ही हैं, वहां पसीने का भी काफी वो होता है, पानी का जो लॉस है वो काफी ज्यादा हो जाता है, तो युवा अपनी शेड्यूल को किस तरह से उसे मेंटेन करे और किस तरह से, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जिम में कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें पसीना आएगा तो हमारी बॉडी ज्यादा अच्छी बनेगी। तो ये बिल्कुल मिथ है। अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर है, जो हम सबको एक टेम्परेचर चाहिए। तो अगर वहाँ एसी चल रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि एसी बंद करवा देते हैं कि हमें गर्मी से पसीना आ जाएगा तो हमारी बॉडी अच्छा वर्कआउट करेगी, ऐसा, ये दिस इज अ मिथ। आपका एक अच्छा एसी एनवायरनमेंट वाला अगर जिम है तो यू कैन वर्कआउट, मतलब आप वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज करना मतलब आप ना छोड़ें इस मौसम में भी। आप अवॉइड करें कि दोपहर को जाना अवॉइड करें, सुबह सुबह के टाइम पे जब मौसम अच्छा होता है या शाम के टाइम पे, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट हाँ, बहुत पानी पीने का बहुत ध्यान रखें। जिम में वैसे ही पानी का लॉस ज्यादा होता है, तो आप अपने साथ अपनी बॉटल कैरी करिए। साथ में आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा एक कुछ अमाउंट ऑफ टाइम में इतना ज्यादा पानी का लॉस होना इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होना। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी जो है वो साथ में ले सकते हैं, और उससे आपका जो रिहाइड्रेशन है वो और अच्छा होगा। इसलिए हम शिकंजी भी इसीलिए हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें आप नमक और चीनी दोनों डालते हैं, तो जितना भी वाटर है आपका वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बाहर नहीं निकलता शरीर से। इसीलिए शिकंजी इस माना जाता है कि बहुत अच्छी होती है आपके रिहाइड्रेशन पर्पस के लिए।
देखिए, युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी चीज बताई है। वैसे ही गर्मी हो रखी है और आप अगर ऐसे में आप और ज्यादा पसीना अगर लेंगे तो शायद वो आपकी स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत हानिकारक होगा। सर, पसीना निकलना क्या बॉडी के लिए जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे पसीना एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बुखार आता है, गले में कुछ फँस जाता है तो खाँसी आती है। जी। ऐसे ही पसीना है, हमारे बॉडी की जितनी भी एंजाइम्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं अंदर के, अगर एक टेम्परेचर से ऊपर शरीर का टेम्परेचर चला जाता है, तो वो सारे फंक्शन खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो पसीने के ही तरह हम उसे रोक सकते हैं। ठीक है। इसीलिए ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है एक तरीके से, जी। जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर एक रेंज में रहता है। जी। वरना वो अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो दैट गोज इनटू हीट स्ट्रोक, मतलब जो हमारे डिजीज का नाम है, जो ये गर्मियों के टाइम पे हमारे मरीज जो हमारे पास आईसीयू में तक में भी भर्ती हो जाते हैं, उसको हीट स्ट्रोक के नाम से मतलब बोला ये जाता है। बीमारी काफी बड़े लेवल हाँ पर जी, भी चली जाती है। ये बीमारी हमारे मरीजों में हमने कई बार देखा गया है। अगर ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, अगर जी। किसी को बहुत ज्यादा पसीना बह जाता है और अब उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शन खराब होने लग जाते हैं। अच्छा। तो उसके साइन होते हैं आपके कि आपका बीपी बहुत लो चला जाएगा, आपका ठीक है। पल्स बहुत बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपको चक्कर इतना आएगा, और हो सकता है कि मरीज गफलत में भी चला जाए। गफलत मतलब कि वो अपने सराउंडिंग को समझ नहीं पा रहा और पहचान नहीं पा रहा, और उसे सब कुछ धुंधला समझ आ रहा है, तो बिल्कुल। वो गफलत में भी जा सकता है। तो इस डिजीज का नाम हीट स्ट्रोक होता है। अच्छा। ऐसे कंडीशन में आपको जल्द से जल्द, अगर किसी को भी ज्यादा पसीना बहाया, बाहर गए हैं और बहुत ज्यादा पसीना है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है साथ ही जी। साथ, और वो गफलत में है, जो बातें प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लाना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत ही जल्द से जल्द उसको इंट्रावेनस, जो हम खून की नसों के द्वारा उसको फ्लूइड जो होते हैं हमारे, अच्छा। पानी चढ़ाने की जरूरत रहती है, और उसको आईसीयू में भी रखना पड़ता है। क्योंकि अब तो सभी एसी में रहना, गाड़ी में बिल्कुल। एसी, ऑफिस में एसी, घर में एसी, हाँ तो जी। पसीने भी हमारी लाइफ का एक जरूरी है हाँ निकलना। जी। हाँ जी। तो ये भी आप अपने जीवन में जरूर बदलाव करिए। देखिए, बुजुर्गों पर आते हैं हम कि बुजुर्ग किस तरह से ध्यान रखें, क्योंकि वैसे ही उन्हें काफी ज्यादा बीमारियां हैं, उन्हें जकड़ लेती हैं, और इस भीषण गर्मी में वो किस तरह अपने आप को ठीक रख सकते हैं और किस तरह अपना ध्यान रख सकते हैं और तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। सर, बुजुर्गों के लिए क्या देना चाहेंगे बिल्कुल। एडवाइस? सी हम हमेशा अपनी जो चिकित्सा में बोलते हैं कि बच्चे जो बहुत छोटे हैं और बुजुर्ग जो 70 साल के आयु के पास हैं या ऊपर हैं, उनको बहुत ही ज्यादा, वो हमारे लिए वनरेबल लोग होते हैं। बिल्कुल। इनको कोई भी चीज थोड़ा सा भी शरीर में ऊपर नीचे होता है तो उनको बहुत ज्यादा बिल्कुल। इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल सर। तो जो सारी चीजें हैं कि अच्छा खान पान रखना, पानी अच्छे से पीना, और बाहर ना जाना उनके लिए स्पेशली, क्योंकि यंग पॉपुलेशन है, वो काम पे जाना उनके लिए जरूरी है, तो वो बाहर बिल्कुल। निकलेंगे। बट ओल्ड एज पॉपुलेशन, रिटायर्ड पॉपुलेशन, उनके लिए बहुत जरूरी नहीं है बाहर जाना दिन के समय पे, ठीक तो है। उनको तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए बाहर जाने के लिए। बाकी हेल्दी ईटिंग करना, बाहर खाना ना खाना, ऑयली स्पाइसी फूड को बिल्कुल अवॉइड करना, कम से कम रखना, अल्कोहल, कैफीन, कप चाय कॉफी का सेवन कम जी। करना, और साथ ही साथ अपने, जैसे कि हमारे इस आने वाले टाइम में जब गर्मियां बढ़ती हैं और बारिशें आती हैं, तो मॉस्किटोज का भी प्रकोप ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल। उसके साथ हमारी बहुत सारी अदर बीमारियां हैं, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया। तो इन सब के लिए भी हमें प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कि आप मॉस्किटो प्रिवेंशन रखिए अपने घर में। आप मॉस्किटो नेट जी। का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो को रिपेलेंट आते हैं हमारे, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बीमारियां इससे रिलेटेड होती हैं गर्मियों के मौसम में, तो इन सब का भी बहुत ध्यान रखना है। तो बुजुर्ग इंसानों के लिए तो बहुत ही ज्यादा टेक केयर करनी पड़ती है, पानी का सेवन, और साथ ही साथ बुजुर्गों में एक और चीज है, जैसे कि उनको बहुत सारी बीमारियां, एसोसिएटेड बिल्कुल। बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, किडनी डिजीज हो गई, जी। लिवर डिजीज हो गई। इनमें हम कई बार बोलते हैं कि आपको पानी का सेवन कम करना है इन सब अच्छा, डिजीजेस कम में। भी करना, हाँ, बिल्कुल। जनरल में। जी। तो हम उन्हें कुछ ऐसी दवाइयां भी देते हैं कि उनके पानी का जो मात्रा है वो में, जब आपका पसीना ज़्यादा आता है, आपका पानी का कंटेंट ऑलरेडी कम होता है, तो अपने डॉक्टर को एक बार दोबारा दिखाइए, उनको चेकअप करवाइए कि उनको वो जो दवाइयाँ हैं उसका कुछ डोज़ चेंज करना है, पानी का मात्रा जो उन्हें, कई बार हम बोलते हैं कि आपको 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है,
लेकिन इस मौसम में अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आपका पसीना ज्यादा आता है या आपके काम ऐसा है जहाँ पे जी। आपको मेहनत करनी पड़ती, तो हम डॉक्टर को दिखा के दोबारा सलाह लीजिए कि इस मौसम में हमें कितना पानी पीना चाहिए। देखिए कि सभी पीढ़ियों के लिए बात होगी कि किस तरह से अपना ध्यान रखें। देखिए जो मौसम के हिसाब से फल है वो तो जरूर खाइए, और पानी का सेवन आप जितना हो सके अपनी प्यास से ज्यादा करिए। सर, क्या अपील लास्ट में आप करना चाहेंगे? मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी की मात्रा बढ़ा दें अपनी डाइट में। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसमें आपको पानी बिल्कुल। कम पीने, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाइए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, हरी पत्ते की सब्जियां खाइए, ऑयली स्पाइसी फूड कम सेवन करिए, टी कॉफी कम कर दीजिए, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। यही मेरी तरफ से सबको सलाह है, और मैं चाहता हूँ कि सब स्वस्थ रहें इस मौसम में और इस मौसम का पूरा तरीके से फन उठाएं। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्वास्थ्य पर चर्चा इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको रूबरू कराते रहते हैं, मिलाते रहते हैं तमाम विशेषज्ञों से कि किस तरह से आप परामर्श लेकर भी और अपनी जो बेसिक चीजें हैं उनका ध्यान रख करके भी अपने आप को सही रख सकते हैं। और हमारा जो मेन फोकस रहता है, तमाम को कोई पूछना है, किसी तरह का परामर्श लेना है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ऐसी खास कर कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहिए आप। नमस्कार।